हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th के फिजिक्स में विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। विद्युत आवेश की क्या गुण होता है वो हम देखेंगे। तो विद्युत आवेश के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण है क्या इसमें? पहला है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। पहला क्या है? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो देखिएगा, सजातीय आवेश, ठीक है, समान प्रकार के आवेश जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। परंतु विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। अर्थात एक पॉजिटिव रहेगा तो एक निगेटिव रहेगा, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, सजातीय आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, जैसे एक पॉजिटिव एक क्यू आवेश है, ठीक है, जिस पर प्लस क्यू का चार्ज लगा है और एक यहाँ पर भी प्लस क्यू है। अगर इन दोनों को आपस में लाया जाता है, इन दोनों को आपस में समीप में लाया जाता है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इधर पॉजिटिव आवेश रहेगा और इधर निगेटिव आवेश रहे, अगर इन दोनों को एक साथ में लाया जाए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? आकर्षित करते हैं। ठीक है, देखिए, सजातीय आवेश अर्थात समान प्रकार के आवेश अर्थात पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव को पास में लाया जाता है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव को अगर पास में लाया जाता है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करते हैं। ठीक है, यही लिखा गया है। सजातीय आवेश जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और विजातीय आवेश क्या होता है? एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। जैसे अगर बॉयज रहते हैं, अगर बॉयज और बॉयज रहते हैं तो क्या होता है? एक दूसरे से क्या होता है? झगड़ा होता रहता है हमेशा ना, प्रतिकर्षित करते रहते हैं। लेकिन अगर एक बॉयज हो जाए और एक क्या हो जाए? गर्ल्स हो जाए। ठीक है, एक बॉयज हो जाए और एक गर्ल्स हो जाए तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? अट्रैक्ट कर लेते हैं ना। जैसे लड़कियां तो अक्सर करके ऐसी होती हैं, क्योंकि लड़कियों को देख कर क्या करते हैं? लड़के जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, लड़कियों को देख करके। ठीक है, एक ही मुस्कान पर क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, और वही मुस्कान क्या करती है? इस लड़के को ले डूबती है। ठीक है, हम तो डूबे सनम और तुमको भी ले डूबे सनम। ठीक है, यही हो जाता है। तो लेकिन आप लोग डूबिएगा नहीं। ठीक है, जितने लड़के हैं, ठीक है, आप लोग इनमें मत पड़िएगा। ठीक, तो यही होता है। अगर बॉयज गर्ल्स रहते हैं तो ये एक दूसरे से क्या होता है? आकर्षण होता है। लेकिन अगर बॉयज रहते हैं तो एक दूसरे क्या होता है? प्रतिकर्षित हो जाता है। ठीक, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अर्थात दूसरे गुण पर चलते हैं। दूसरा गुण क्या है? देखिएगा, दूसरा है विद्युत आवेशों की योज्यता। विद्युत आवेशों की योज्यता। देखिए, किसी निकाय का कुल आवेश
उसके विभिन्न कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए विद्युत आवेशों की योज्यता क्या होती है? किसी निकाय का कुल आवेश जो होता है उसके विभिन्न कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के योगफल के क्या, बीजगणितीय योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। देखिए मान लीजिए कोई n निकाय है, माना कोई n निकाय है जिनके विभिन्न कणों पर आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 Qn तक है। ठीक, तो निकाय में कुल आवेश बराबर हो जाता है क्या? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn के हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? Qn के। ठीक है, तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट गुण पर। देखिए दूसरा गुण क्या है? तीसरा है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? आवेश जो होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, लिखिएगा आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, यही 3 गुण थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।